हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द बैक चैनल एपिसोड। और आज मुझे पता है हम लोग बहुत देर के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें ऐसी थी जो कि बीच में चल रही थी, बीच में पेंडिंग थी। फर्दर एपिसोड में उसके बारे में हम बात भी करेंगे। पहले हम आदिल भाई से पूछते हैं, आदिल भाई कैसा रहा आपका वीक? वीक तो यार बहुत ही ज़्यादा टेंस, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग ओह क्योंकि नाइस। ये मेरी लाइन थी। ऐसा ही वीक ये रहा है मेरी क्योंकि लाइन थी। इट्स द वीक ऑफ द ओडिसी। पूरे साल हाँ की हाँ जिन हाँ हाँ, लोगों की ऐसे ही है। सबसे बड़ी मूवी या टॉप में से जो मूवीज़ है उसका यहाँ पे वीक है, तो उसका यहाँ पे जो प्रीमियर चल रहा था उसको भी मैं फॉलो कर रहा था, और भी काफ़ी कुछ जो है ना वीक में हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी मैं जो है ना, हम यप। स्टार्ट एक सैड न्यूज़ से करना चाहेंगे, और आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों ने भी सुन ली होगी। जुरासिक पार्क तो आप सब ने देखी होगी। हमें जो उसके एक्टर सैम नील देखने को बिल्कुल। मिलते हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। और यार मैं हम्म। ये बोलना चाहूँगा, वैसे तो हर डेथ ही जो है ना वो सुनता है तो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है, मगर कुछ ऐसी डेथ होती है जो न्यूज़ सुनता है ना, बंदा कहता है यार ये हो कैसे गया। मतलब सैम नील की अगर मैं बात करता हूँ, इनकी एज मतलब सही थी, इनको कैंसर भी हुआ था, मगर उसके बाद इन्होंने खुद ही कहा था कि उससे वो हम्म। रिकवर हो चुकी है। और अभी परसों जो है ना, इन हम्म। एक्टर की डेथ हो चुकी थी ऑस्ट्रेलिया में। ये हॉस्पिटल में अंडरगो थे, वहाँ पे एडमिट थे, तो वहीं से जो है ना उनकी डेथ हुई थी। तो यार ये तो पर्सनली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, और मुझे याद है मैं एक दो घंटे सोचता रहा था कि हाउ। और अभी भी लाइक ये आते रहते थे मीडिया में, किसी के साथ हमें इनकी तस्वीर देखने को मिल जाती थी। सो काफ़ी ज़्यादा ये सैडनेस की बात है। एज भी इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो 78 ईयर्स ओल्ड के थे। और हर एक्टर की एक इमेज होती है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली एक्टर थे, जैसे कियानो रीव्स हो गए, हर किसी के साथ मिलना। तो हाँ हॉलीवुड हाँ। के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सिनेमा के लिए बहुत बड़ा ये लॉस है। हाँ या आई एग्री, ऐसे ही है। काफी ज्यादा लेजेंडरी एक्टर थे, मतलब बचपन की हमारी जो मूवीज रही हैं हाँ, मतलब वो जब भी काफी ज्यादा जुरासिक इनकी पार्क का हम जो है सीन ना आता देख के है, बड़े हुए हैं। तो हमें जो इनका आयरन ग्रैंड करैक्टर देखने को मिलता है, वो किस तरह से जीप से ऊपर उठता है और डायनासोर्स को देख रहा होता है, जो हाँ। स्टीवन स्पीलबर्ग ने सेट कर दी थी टोन। तो अभी से उसके बाद उन्होंने रिटर्न भी किया था जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन पे। तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है यार, हम्म। एंड ह्यूज लॉस। और पीकी ब्लाइंडर्स के फैन भी इनको जानते होंगे, हमें उसमें भी ये देखने को मिलते थे। यप यप। चले, हमने स्टार्ट हम्म। जो है वो काफी ज्यादा हैवी और उस तरीके से सैडनेस से किया है। लेकिन फर्दर अगर आज हम बताएं तो यार आज बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 वीक्स के हाँ, बाद दो हम लोग वीक्स आ के रहे बाद, हैं। और एक वीक में इतना तो कुछ हो जाता आज है। बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना टाइम स्टैम्प्स देख लिया करो यार, क्योंकि हर टॉपिक हर इंसान के लिए नहीं होता। तो माइट बी कोई न्यूज है ऐसी है जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड ना हो, तो यू कैन जस्ट स्किप अहेड और आप लोग टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं कि किसके अंदर हमने किस चीज़ के बारे में बात की है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए जिसके बारे में हम बात करें तो यू कैन कमेंट आल्सो। और अच्छा, अगर फर्दर हम एपिसोड की तरफ बढ़े, एपिसोड कह रहा हूँ वीक की तरफ बढ़े, तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ जो हर मंडे को ड्रॉप होती है पाकिस्तान में, वो हाउस ऑफ द ड्रैगन है। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 4 के बारे में हम बात करेंगे। एपिसोड 3 हमारी स्किप हो चुकी है। अगर हम कंबाइन करके बात कर लें, थोड़ा सा 3 के बारे में बात कर लेते हैं, देन फिर डिटेल में 4 के बारे में बात कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको दोनों यार एपिसोड्स? मुझे तो दोनों एपिसोड अच्छी लगी है। खुशी मेरे आप फेस पे देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने बैंगर। नहीं नहीं, मैं खुश इसलिए मैं तो हूँ, सिर्फ ये कहूंगा भाई, अब यहाँ बैंगर। पे इंग्लैंड ने गोल मार दिया अर्जेंटीना के खिलाफ, तो मैं तो उसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जो लोग ये सुन रहे होंगे, हम इस टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो। अच्छा, एपिसोड नंबर 4 के बारे में मैं हाँ। ये कहूँगा, 3 पर आते हैं। जितने भी एपिसोड है ना, सबसे मुझे, जिसको कहते हैं ना, सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं, हमें अगर रैंक बनाना हो कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट, सबसे मुझे नीचे यहाँ पर ये लगा, मगर इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई बुरा एपिसोड है बाकी एपिसोड के नहीं नहीं, मैं मुकाबले में। आपको मैं आप हाँ, मैं आपको सीजन के स्टार्ट से कह रहा हूँ कि एक ना एक डिप आएगा जरूर ऐसा, जहां पर स्टोरी इनको अगेन थोड़ा सा ना सेटअप करनी पड़ेगी थोड़ा सा। जिस हम्म। तरीके से इस एपिसोड 4 में, मुझे पता है इंटरनेट पे बाकी सब लोग भी ना काफी ज्यादा कह रहे थे कि ये उतना ज्यादा, मतलब जिस तरीके से एपिसोड हाँ, थ्री कोई था मतलब उसमें भी बुरा एपिसोड नहीं है। एक्शन एक्शन नहीं था। उसमें भी एक्शन नहीं था, लेकिन उसमें जो टेंशन थी वो बहुत ज्यादा बिल्डअप होती हुई नजर आ रही थी, स्पेशली हमें रनेरा के परस्पेक्टिव से। यहाँ पर जो टेंशन है वो स्पेशली हमें बिल्ड होती हुई नजर आ रही है टम्बलस्टोन के अंदर, के किस तरीके से एक आर्मी जब प्रॉपर उस जो है ना कैसल के अंदर घुस चुकी है, स्मॉल टाउन के अंदर घुस चुकी है, जिनकी अपनी कोई आर्मी नहीं है, सारे वो मर्चेंट्स हैं वहां पे। तो वो किस तरीके से हो रहा है। फिर इन्होंने वहां पर जो है ना डेरोन टारगेरियन। व्हाट्स हिज नेम, डेरन टारगेरियन।
डेरन टारगेरियन को प्रॉपरली इन्होंने सेटअप किया, जो कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देख के कि भाई अच्छा कैरेक्टर इन्होंने वहां पे सेटअप किया, जो कि काफी डिफरेंट है, काफी ज्यादा आप कह लो कि एक अपनी उसकी अलग वाइब है। लेकिन जो है ना प्रॉपर एपिसोड के बारे में बात करते हैं, तो आपको मतलब क्या फील हो रहा है कि आगे अभी जितना आपने देख लिया है, किस तरफ ये सीजन जा अच्छा, रहा मुझे जो लगता है अभी है, जो लाइक व्हाट्स द एंड गोल? एपिसोड नंबर 4 में जो चीजें हुई है ना, इन लोगों ने, एक होता है ना पूरे सीजन में बीच में एक ऐसी चीज होती है जो कि शिफ्ट कर देती है पूरी चीजों को। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी, जो ओलमेड हाईटावर कैरेक्टर को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया ना, मुझे पहले ट्रेलर में लग रहा था कि ये साइड सा कैरेक्टर होगा, पर अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि यू नो रियल नेमेसिस ऑफ रेनेरा टारगेरियन, डेमन टारगेरियन, हमें यही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके जो हमें सीन भी देखने को मिले, उसको जिस तरह से इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो जो डेरन टारगेरियन से बहुत हाँ ज्यादा बात वॉच कर टाइम रहा है, दे तो रहे हैं। आइडिया मुझे हो गया कि इसको ना इन लोगों ने इंट्रोड्यूस ही लाइक इस वजह से कराया है। अच्छा, इस वाले एपिसोड में जो सबसे मेन चीज है उस पर तो हम आगे जाके आएंगे, जो हमें एगोन टारगेरियन का सन फायर देखने को मिले, उस पर तो बहुत ही ज्यादा डिस्कशन जो है ना हो रही है। मगर जैसा कि आपने बोला कि यस। एपिसोड की स्टार्टिंग में इन लोगों ने रिवील कर देते हैं कि असली जो डेरोन टारगेरियन है वो कौन है, और लास्ट वीक हमें पता लग चुका था, इसके सेट फोटो से भी तस्वीरें आ चुकी थी कि यही हमें असली आइडेंटिटी देखने को मिल रही है। अच्छा, आप लोगों आपको लगा कैसे, लाइक अपेयरेंस के लिहाज से? यार अपेरेंस इसके जो है ना वो अकॉर्डिंग तो बुक्स है, इसमें ये चीज जरूर है, और इसमें जॉर्ज आर आर मार्टिन ने अभी तक जो है ना कोई अपनी कंफर्मेशन या कोई ऐसा सच राय नहीं दी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी टारगेरियंस होते हैं, और स्पेशली जो प्योर ब्लड में होते हैं, मतलब प्योर ब्लड, जिस तरीके से एमंड ने हेलेना के साथ शादी की थी, तो वो प्योर ब्लड मैरिज थी, मतलब अपनी ही सिस्टर्स के साथ उन्होंने शादी की थी, तो उनके जो बाल हैं वो वाइट होते हैं। यहाँ पे हमें इसके बाल जो है वो थोड़े गोल्डन ब्राउन किस्म के यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब बुक्स के अंदर भी इसका करेक्टर इसी तरीके से उन्होंने प्रॉपर दिखाया हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है इसके बालों के ऊपर लेके, लेकिन बुक्स में इतना ही बताया हुआ है कि इसकी जो अपेरेंस है, मतलब इसकी अपेरेंस और इसकी जो पर्सनैलिटी है, वो बाकी एमंड और डेमन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। मतलब आप अगर देखते हो ना, तो ये थोड़ा सा काइंड भी है, थोड़ा सा आप कह लो कि आम लोगों के अंदर घुल मिल के रहने वाला है। जिस तरीके से डेमन और एमन है वो मतलब प्रॉपर किंग वाली साइड पे आते हैं, और प्रिंस वाली साइड पे आते हैं कि आम लोगों के अंदर वो नहीं जाते, उनको लोगों नॉर्मल लोगों के मसले नहीं पता। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा शातिर किस्म का है। मतलब ये हाथ बांध के पीछे खड़ा रहेगा, देखता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा, सुनता रहेगा कि हाँ भाई क्या बात किस तरीके छुपा से हो रही रुस्तम है, एक तरह कैसे। से हुआ। तो माइंड छुपा रुस्तम है और भाई हाँ, ये, मतलब मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, बट ये जिस लेवल पे जाके सोचता है और जिस लेवल पे जाके स्ट्रेटेजाइज करता है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। और मैं कनेक्ट इसको, थोड़ा सा बुजदिल, थोड़ा सा ये है कि मुझे लग रहा है बुजदिल जरूर इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। मतलब एंड पे, एपिसोड 4 के एंड पे जब वो उस बंदे को सॉर्ड लेके मारता है, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा करेजियस ज्यादा फील होना चाहिए था, बिकॉज अगर आप प्रिंसेस को देखें ना, तो वो अपनी पूरी लाइफ ट्रेन ही इसी वजह से करते हैं। स्वॉर्ड्समैनशिप हो गई, ड्रैगन राइडिंग हो गई, इन सब चीजों के अंदर बाय दिस एज दे आर लाइक एट द पिनिकल। बट वो जिस तरीके से बंदे को मारा था, वो थोड़ा सा मुझे जो है ना अभी बुजदिल यंग है वाला ना, तो करेक्टर उस टाइप का लाइक लग उसका रहा जो था। भाई है एमंड, उसकी एज में। अच्छा, माइट मैं बी, इसको कनेक्ट माइट करना बी। चाहूंगा, जब रेनेरा आती है बैकयार्ड में एलिसेंट हाईटावर से बात करने के लिए, तो एलिसेंट ये कहती है कि मैंने उसको, जो उसके पास क्या कहते हैं, हम हाई टावर जो हमें देखने को मिल रहा है, इसके पास इसलिए भेजा था, मेरे जितने भी जो सन्स हैं ओलमेंट हाई टावर के पास इसलिए भेजा था, जो टारगेरियन उनके नाम के आगे लगता है। इसकी जो हमें डॉटर भी देखने को मिल रही है हेलिना, हमें जो एमंड देखने को मिलता है, एगोन देखने को मिलता है, एगोन टारगेरियन। यप। मैं एक ऐसा जो है ना हम्म। देना चाहती थी जो हाई टावर को रिप्रेजेंट करे, तो इसके जो बाल है, जो एलिसेंट हाई टावर के हेयर है, ये भी मैच कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने उसी सिमिलैरिटी के लिए जो है ना उसी को इधर रखा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और असल में ना ये चीज जरूरी भी है, ये चीज ना प्रॉपरली इन्होंने अभी तक आई डोंट थिंक सो उस तरीके से बताई है। लेकिन बुक्स में ना काफी दफा इस तरीके से होता है कि आप अपने सारे जितने भी बच्चे होते हैं ना, मतलब जितने भी आपके एयर्स होते हैं, उन सबको एक जगह पे नहीं रखते। मतलब ऐसे कुछ बहुत ज्यादा रूल नहीं है, लेकिन ये बस वो फॉलो करते थे, माइट भी के अगर इन केस ऑफ अटैक एक ही दफा में ब्लड लाइन हमारी पूरी वाइप आउट ना हो जाए या कुछ ऐसे हो। बट ये चीज थ्रू आउट आप ना वेस्टरॉस की हिस्ट्री में देखोगे कि जहां पर भी ऐसा कुछ होता था ना, थोड़ा सा क्लैश होता था या थोड़ी सी वॉर होती थी, तो वो अपने बच्चों को थोड़ा सा जो है ना दूर रखते थे अपने से। मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही पास पास रखेंगे।
जैसे आपने देखा होगा कि अभी रनेरा जो है उसके बच्चे भी जो है वो वेल के ऊपर है, और जो है ना रेना को उन्होंने साथ भेजा हुआ था कि आप जाके उसके साथ जो है ना प्रोटेक्ट करोगे और सारा कुछ करोगे। तो ये चीज यहाँ पर हमें फील होती है कि ये तो प्रॉपर ही दूर भेज दिया भाई, एलिसेंट मिल ही नहीं रही अपने बच्चे से। बट ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। देखते हैं क्या होता है बाकी। अब आते हैं सनफायर पे अच्छा, आते हैं उससे भाई, पहले वो उस पे उससे बहुत पहले ज्यादा बात वो हो जो है रही ना है। सबसे ही मेन चीज है, उससे पहले एक और मेन चीज के बारे में मैं डेमन टारगेरियन की बात करूंगा। यार वो वाला सीन था, वो जब पैसे लेके वेल से जा रहा होता है, उसका जो हमें ड्रैगन कैरेक्सिस हाँ देखने को मिलता है, वो अजीब हरकतें कर रहा होता है कि कैसे उसको वो एकदम से फेंटा लगाता है। ये भी मुझे फनी चीज लगी कि सही हो जाओ। अच्छा, कैरेक्सिस को पता था कि वहां पे केव के अंदर शीप स्टीलर देखने को, शिप मतलब ये स्टीलर जो है, ड्रैगन्स है ये भी सेंस कर पाते हैं। हाँ, नोज। हाँ हाँ हाँ, स्मेल और जो ही स्मेल वो वेल के स्मेल अंदर बहुत जाता है तो ज्यादा इनकी जो हाँ, है ना। उसकी जो डॉटर आती है, वो वाला सीन भी हम्म। मुझे अच्छा लगा, जहाँ पे जो रेना है वो यही बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती, मुझे अब यहीं रहना होगा। जिसको अपना अपनी डेस्टिनी बना देती है कि यही जो है ना मेरी डेस्टिनी है। मुझे लगता है इसका भी एंगल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हाँ होगा। हाँ, ये चीज इन्होंने बुक से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कर दी। मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था कि शीप स्टीलर का बुक में राइडर जो है ना वो कोई और होता है। यहाँ पर इन्होंने जो बुक है ना उससे बिल्कुल ज्यादा डिफरेंट चले गए, बट दिस इज ऑल्सो गुड। मैं मुझे ये वाला जो इनका एंगल है ना ये भी पसंद आ रहा है। बाकी उसकी उस सीन के बारे में आपने बात की है, तो आपको पता है वो खोपड़ी किसकी है जिसको डेमन ने जलाया है? वो उसकी है ना, वो चुराहा जो हमें बाहर देखने को मिल रहा होता है। वो चरवाहे, उसको देख कैसे रहा हाँ। होता है। वो नीचे देखता है, मिल गया शिकार, मैं वही ले कह लिया। रहा था, इन लोगों ने लिटर जूम किया क्यों है वो इस सीन पे, ये दिखाने का मकसद क्या है। वो इसी हाँ, वो इसी वजह से उन्होंने जो है ना 2 सेकंड का शॉट वहां पे सेटअप किया है कि वो चरवाहा दिखाया है भाई, ठीक है वो अपनी बकरियां लेके खड़ा है और यूं करके खड़ा है, चलो भाई। यार लेकिन डेमन का हाँ, ऑरा है भाई, अच्छा, वो मतलब हाँ। स्मॉल काउंसिल में घुसता है, आई ब्रिंग जस्टिस, आई ब्रिंग वेंजेंस, आई ब्रिंग गोल्ड। यार मजा और आता है इस उसके वाले सीन सीन्स में को यार देख एक के, मतलब। चीज भी है, जो मसेरिया हमें देखने को हाँ मिल हाँ रही है, उसको रनेरा टारगेरियन ने क्यों रखा है, उसका जो मैं अपने वीडियो में भी मैंने बात की थी, उसका माइंडसेट और रनेरा का बताता है। उसको पता होता है मसेरिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ डेमन का उसका लव अफेयर पहले रह चुका होता है। उसको पता होता है कि ये जो खोपड़ी है रह ना, चुका है। ये यहाँ पे शेप स्टीलर के राइडर की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी और की है। मगर हाँ रनेरा टारगेरियन इतने हाँ इमोशन पे आ जाती है, वो इस वाली चीज को कबूल कर लेती है कि अच्छा यार, ये हमें शीप स्टीलर की देखने को मिल रही है। एंड और अच्छा, उस वाले सीन की बात हो रही है, मैं हाँ, बस लास्ट वो चीज मसेरिया बाहर निक हाँ लास्ट हाँ, चीज वो के मसेरिया बारे में बाहर बात निकल के करना उससे चाहूंगा। पूछती भी है कि किसकी खोपड़ी है। अच्छा, मुझे लगता है कि वो आगे जैसे कुछ ही वहां होगा से बाहर इसमें। निकलता है वो पूछती है उससे। हाँ हाँ, इट्स वेरी पॉसिबल शीप स्टीलर जो है वो वापस आएगा। इट्स नॉट लाइक कि वो वहां से बस और चला जो वो गया, वाला तो सीन होता है वो ना, वो वापस जब केव आएगा। से बाहर निकलता है, यार वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, जंप ऑफ द सीट मूवमेंट था, डराना मूवमेंट था। मुझे नहीं रियलाइज हुआ था वो बाहर निकलेगा केव से। यस। तो ये भी है बाकी। नहीं नहीं, ये प्रॉपर पैसा लगाते हैं भाई उसमें, प्रॉपर मतलब वहां पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा जब रेना जो है वो अपने शीप स्टीलर को प्रॉपर उसमें जो है ना ओल्ड वलेरियन में कह रही होती है, भाई रुक जा रुक जा। वो क्रैक्सिस को जो है ना कह रहा है, और क्रैक्सिस को किस तरीके से कह रहा है, जब क्रैक्सिस यहाँ पे आपने वो सीन देखा होगा, शीप स्टीलर उड़ के जा रहा है, ठीक है, और क्रैक्सिस जो है ना वो पीछे से वो वाइनिंग आवाजें नहीं आती जिस तरीके से कभी आपने अगर डॉग पाला हो, तो डॉग भी हल्की हल्की आवाजें निकाल रहा होता है, ये उसको यूं करता यहाँ से है। वो, यहाँ से वो। अबे अच्छा अबे सीक्वेंस था। अबे ड्रैगन है वो तेरा यार, तू उसको कुत्ते की तरह जो है ना चुप करा रहा है। उसको बड़े मजे से यूं करता है, भाई चुप हो जा, बोली ना कुछ। और ड्रैगन की भी नहीं सुन रहा अच्छा, वो अपनी, जो तो हाँ, मतलब उनकी वो जो बॉन्डिंग काफी सीक्वेंस था मजे जहाँ की पे है। शीप स्टीलर उड़ के गया था, वहां पे रेना इसके ऊपर थी या उसी को छोड़ के चला गया था। नहीं नहीं, रेना पीछे अच्छा, ही पीछे होती ही है, होती है। रेना इसके ऊपर नहीं बैठी होती। हाँ, रेना पीछे वेल में ही होती है, वो इसके ऊपर लेट्स नहीं सी कि होती। क्या होता है, इंटरेस्टिंग एंगल तो होगा। वापस अब आएगा शिप एगोन स्टीलर। के बारे में बात कर रहे थे, जो कि एपिसोड की सबसे मेन चीज थी, और इन लोगों ने बुक से जो टर्न लिया है, ऐसा लगता है 50-50 यहाँ पे चांसेस हैं। हम सीन देखते हैं जो रोक नेस्ट है, वही है वह जगह जहाँ पे जो एगोन टारगेरियन है, इसका जो ड्रैगन है, उसकी डेथ हो गई थी। मगर इसको यस। रियलाइज होता है कि यार ये जिंदा है। वो काफी ज्यादा मुझे इमोशनल सीन लगा। एक तो जो ड्रैगन्स को जिस तरह से दिखाते हैं ना, यार कितना ज्यादा पड़ा हुआ होता है। उसके बाद एगोन कहता है कि हम्म। मुझे लगता है ये जिंदा है, मैं फील इसको कर पाता हूँ। ये हमें पूरी जो है ना चीज देखने को मिली है। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं। मुझे जो है ना, मैंने अपनी वीडियो में कहा था 3 ऐसे रीजंस हैं कि हमें जो सनफायर देखने को मिल रहा है,
ये जिंदा, इसकी डेथ नहीं हुई। मगर जो इन्होंने एपिसोड में दिखाया है, चीज़ें ऐसी आ रही हैं, स्पेकुलेशन ऐसी आ रही हैं कि ये लोग बुक से अलग जा रहे हैं। इधर हम ज़्यादा स्पॉइलर पे जाएंगे नहीं, मगर जो सनफायर है उसका जो मेन रोल है वो तो इसी का ही होता है हाउस ऑफ द ड्रैगन के अभी एंडिंग में। रहता हाँ, है। मगर क्या आपको क्या लगता है, हाँ क्या ये हाँ जिंदा है या नहीं? मैं फिर बाद में बताता हूँ। यार, यार बुक्स के अंदर अगर हम बात करें ना, तो सनफायर की अभी डेथ नहीं होने वाली, क्योंकि सनफायर का भी एक और काफी ज्यादा मेन काम है जो कि रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से उन्होंने सनफायर को दिखाया, इट्स वेरी पॉसिबल कि वो किसी टाइप के हाइबरनेशन मोड में हो, जहां पर वो मतलब इंटरनली अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है इंटरनली, वो जो है ना, क्योंकि टारगेरियंस और ड्रैगन्स जो है ना, ये एक तरीके से ब्लड के तौर पे एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं ओल्ड मैजिक के जरिए ना। जो टारगेरियंस बने थे वो इसी तरीके से बने थे कि ब्लड मैजिक के जरिए इन्होंने एक दूसरे को अपने साथ बाउंड किया था। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि जो सनफायर है वो भी जिंदा होगा, और आगे इसका जो भी रोल है वो उस अच्छा, तरीके से हाँ, प्ले एंड होगा। मैंने भी जो बाकी एगोन को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जरूर से आप लोग ये देखें, ऑडियंस के लिए भी, कि इतना ज्यादा अगर उसको स्क्रीन टाइम मिल रहा है तो इट्स वेरी पॉसिबल कि आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बस मैं इतना अगले बोलूंगा। सीजन में मोस्ट प्रोबेबली हो। नहीं, हाँ हाँ, वो तो अगले सीजन में ही होगा, या अगला सीजन आखिरी आखिरी है, कोई आखिरी अभी अगले में इसकी अगले कंफर्मेशन है? आखिरी है। अच्छा, मैंने जो इसमें 3 फिर रीज़न अगले दी थी सीजन ना में होगा। कि जो सनफायर है ये क्यों ज़िंदा होगा। पहला, कि ये लोग ना ऑफ कोर्स यप। ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलना चाहते हैं। वो उनको अभी तो दिखाएँगे नहीं। टोटल 8 एपिसोड है, चौथा एपिसोड है, 4 और बाकी हैं। 5वें में या छठे में ना जब बिल्कुल। क्लोज टू एंडिंग में इस वाली चीज़ को रिवील करना ज़्यादा मज़े का रहेगा। सेकंड के बुक्स में जो इसकी स्टोरी है वो आगे है और मुझे नहीं लगता कि इस वाली चीज़ को चेंज करेंगे। माइनस चीज़ों को तो चेंज कर सकते हैं मगर इसको चेंज करने का सेंस नहीं बनता। जो तीसरी चीज़ मैंने बोली थी ये, कि चाहे करैक्टर आप बुरा ही क्यों ना हो, ड्रैगन को उसके राइडर से अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता। अगर उसका राइडर कह रहे हैं ना कि ये जिंदा है, मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं इसको फील कर पा रहा हूँ, तो ये जिंदा होगा। अब चाहे वो एक गुड गाय क्यों ना हो, चाहे वो बैड गाय ही क्यों ना हो, तो ये भी एक जो है ना रीजन आ हाँ, इट सकती डजेंट है, मैटर। उसको कनेक्शन यहाँ पे मिल रहा होगा। और जो अगली चीज है जो कि काफी ज्यादा लोग इसको मिस कर रहे हैं, हमने कोल भी ड्रैगन देखा था, हमें जो इधर यहाँ पे देखने को मिलता है, मेरीस ड्रैगन का नाम है, रेनिस ये किसका है उसका ये? है, क्या कहते हैं, कोरिस वेरेडियन की जो वाइफ है, हाँ रेनिस हाँ टारगेरियन, हाँ, रेनी स्टार, द क्वीन द हु क्वीन नेवर हु वाज। नेवर वाज, उसके ड्रैगन को आई थिंक रेड ड्रैगन भी कहा जाता है, ये उसका नाम है। उसको हमने देखा तो उसका तो पूरा सर ही नहीं था। तो मुझे ना कहते हैं ना हाँ हाँ सबकॉन्शियस में एक चीज है कि ये लोग दो ड्रैगन्स को एक साथ मरा हुआ बार बार क्यों दिखाएंगे। मतलब अगर इन्होंने हमें दिखाना है कि ड्रैगन की डेथ हो गई है तो सही है, वो दिखा दी है, इससे पहले हम्म। सनफायर को क्यों दिखाएंगे। तो यार मैं तो अभी भी इसी पॉसिबिलिटी में हूँ कि सनफायर जिंदा है, आगे जाके जरूर आएगा। लेट्स सी के क्या होता है। हाँ हाँ, आई ऑल्सो बिलीव कि सनफायर जिंदा है, मतलब अभी इतनी जल्दी जो है ना, क्योंकि एगोन और सनफायर, मतलब इस बारे में तो जो है ना, एक तरीके से आम नॉर्मल लोगों को जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी उनको स्पॉइल जो है ना, वो हेलेना टारगेरियन पहले ही कर चुकी है कि एगोन विल सिट ऑन द वुडन थ्रोन, और ये वो उसने सारी बात की थी। अगर आपको याद हो, एगोन के साथ जब वो फाइट कर रही थी, तो वो उसने जो है ना पहले एक तरीके से अपनी क्या उसको कहते हैं, ड्रीम, जो जिस तरीके से टारगेरियंस को ड्रीम आते हैं, तो उसने अपना एक ड्रीम जो है ना वो पहले ही बताया है। तो लेट्स सी आगे चल के जो है ना सीजन में फर्दर क्या होता है, बट मैं बड़ा एक्साइटेड इंटरेस्ट हूँ तो ये है यार सारी डेवलप होने फॉलो के लिए। करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वही सेम गेम ऑफ थ्रोन वाली फीलिंग आ रही है कि जब गेम ऑफ थ्रोन की एक एपिसोड आती थी और सारा कुछ होता था, वही उसी तरीके से दुनिया जो है ना यूनाइट हो जाती थी। अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन उस लेवल पर नहीं पहुंचा जितना जिस लेवल पे गेम ऑफ थ्रोन था। मतलब जब उसकी एपिसोड ड्रॉप होती थी तो भाई एक प्रॉपर आप कह लो कि जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो हर तरफ वर्ल्ड कप की ही बात हो रही है, वैसे जब गेम ऑफ थ्रोन की एपिसोड आती थी सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन की बात होती थी और कुछ इट्स भी नहीं लाइक द होता था जो ओजी आसपास है भी। वो वाली चीज तो तो ओजी ही रहती है, उसको कुछ भी कर हाँ, सकते। बट अगर अगर आप स्पेसिफिक्स की बात करो ना, तो मुझे कुछ चीजों में ना हाउस ऑफ द ड्रैगन ज्यादा मजे का लगता है। जैसे ड्रैगन्स हो गए, नो डाउट। जिस तरीके से हाउस ऑफ द ड्रैगन ने ड्रैगन्स को दिखाया ना, मतलब एक पर्सनैलिटी ऐड की है। शीप स्टीलर है,
क्रैक्सिस है, वेगार है, वर्मथोर है, ये सारे ड्रैगन्स की ना अपनी एक पर्सनैलिटी नजर आती है। आपको ड्रैगन राइडर्स के साथ ड्रैगन्स का भी पता चलता है कि यार इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, इनका एटीट्यूड है, अपना ऑरा है, उनका काम करने का तरीका है, किस तरीके से ये उड़ते हैं। वर्मथोर जब वो जो है ना वेगार जब वो है लैंड हो रहा होता है तो कैसे टेढ़ा जो है लैंड होता है। तो वो एक पर्सनैलिटी जो इन्होंने ऐड की है ड्रैगन्स के अंदर, वो बहुत मजे की है। सेम, और मेरा भी ये वाली चीज़ है। बस मुझे जो एक आपको याद होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में जब जो डेनेरिस टारगेरियन का जो ड्रैगन है वो वॉल के उधर आया था सेव करने के लिए, वो वाला सीक्वेंस अभी तक याद रखा जाता है। हाँ, ड्रोगोन। तो यस वैसा यस, सीक्वेंस जो है ना मैं ड्रोगोन। यहाँ पर भी एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मगर सही बात है ड्रैगन्स को जिस तरह से दिखाया है। और ओवरऑल इसके 4 एपिसोड अभी बाकी हैं, लेट्स सी के आगे क्या होता है। इंटरेस्ट तो यहाँ पर है, लाइक लुकिंग फॉरवर्ड वाली चीज़ है। यप यप। सो ये तो था अच्छा, और गेम ऑफ, जब और कुछ है हमारे यप, पास गेम ऑफ इसका, हाउस ऑफ द आई ड्रैगन का? थिंक वी हैव कवर्ड द मेन थिंग्स। हाउ, अच्छा हाँ, जो आखिरी चीज़ है जो यहाँ पे हमें उसकी रिसेंट हाईटावल की डॉटर देखने को मिल रही है, क्या नाम है उसका, मैं उसका नाम से निकल जाता है। हेलेना। हेलिना। हेलेना उसको वो टारगेरियन। प्रेग्नेंट होती है, ये भी हमें पता लगता है, और ये एगोन टारगेरियन के साथ ही है। शी इज हाँ, वो वाला प्रेग्नेंट। जो सीन होता है ना जहाँ पर वो देने के लिए जाती है और एगोन हाँ हाँ। जाती है, मतलब ओ, ये मैंने कैसे मिस ये कर वाला दिया? सीक्वेंस है। ये हाँ अभी हाँ, दिखाया ये उन्होंने? पता है मिस क्यों कर दिया होगा, जहां पर हाँ हाँ जाती है ना, क्या नाम है उसका, रेनेरा टारगेरियन, उसके जो फादर है उसकी बाकियात कुछ होता है देने के लिए, तो हाँ, हाँ, रिंग रिंग देने के एरिसेंट लिए जाती हाइटावा है। जो है ना अपनी डॉटर से कहती है कि आओ मैं जो है ना इसको कस देती हूँ, वो जो है ना उधर शर्ट पहन रही होती है, मगर एरिसेंट जो है ना उसकी डॉटर हम्म। पीछे हो जाती है एकदम से, तो वो वहां पे उसकी तरफ काफी हैरानी से देखती है। ओह, आई मस्ट हैव मिस दैट, मैं वो देखूंगा सही बात दोबारा है। से। अच्छा, फर्दर हमारे पास अभी और इसके मुताबिक तो नहीं है, अगर फर्दर आप बताएं क्या हमारे हाउस ऑफ पास द नेक्स्ट टॉपिक ड्रैगन है। से इतना है, बाकी मैंने जैसा कि बोला इट्स द वीक ऑफ द ऑडिसी। ऑडिसी का ये या वाला टाइम है, और भाई साहब जो यहाँ पे अर्री रिव्यूज और अर्री रिएक्शन निकल कर आए हैं ना दी ऑडिसी के, तबाही यहाँ पे मचा दी है। एक भी इधर नेगेटिव रिएक्शन जो है ना अच्छा, मुझे नहीं मिला। ये आपने इंडियंस का देखा है जो उन्होंने मैं इंडिया ओवर में वर्ल्ड स्क्रीनिंग वाइड की है, बात या कर रहा हूँ, एक तो ओवरऑल? यार क्रिस्टोफर नोलन, की टॉम हॉलैंड हो गए, रॉबर्ट पैटिसन नहीं थे क्योंकि वो बैटमैन 2 की फिल्मिंग कर रहे हैं, आई थिंक, हाँ यही 3 थे। जेंडिया भी थी शायद, ये यहाँ पे इंडिया गए थे प्रमोट करने के लिए, मगर रिव्यूज के बारे में बात कर रहे थे, जो इधर रिव्यूज निकल कर आए हैं ना, दैट आर आउटस्टैंडिंग। और मैं पहले बता देता हूँ कि अर्ली रिएक्शन क्या है। लोग ये कह रहे हैं कि ये बेस्ट मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की, सिनेमेटोग्राफी से लेके स्टोरी टेलिंग से लेके जो जिस वे में इन्होंने ओडिसियस को दिखाया है ना, वो किस तरह से जो टैकर्स हैं, जो चैलेंजेस उसके सामने आ रहे हैं, वो बिल्कुल एक ऐसे ना रियल फीलिंग आती है। और आप 2 घंटे 51 मिनट की हमारी मूवी है, 3 घंटे से कम की है, ऐसे कैप्चर हो जाते हो आप लोगों को, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि हमें इसकी दूसरी तरफ क्या देखने को मिल रहा है। इसकी जो इतनी बड़ी कास्ट है, हर कास्ट की अपनी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आपको एकदम से अगर शार्लिज थिरोन का कोई सीन आ गया तो आप भूल भी जाओ कि यार हमें टॉम हॉलैंड भी देखने को मिल रहे हैं। इतनी कैप्चरिंग हमें ये वाली मूवी देखने को मिल रही है, और फ्रेश इसका स्कोर आ चुका है 98% की जो है ना रेटिंग्स मिली है। मगर ये मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक आम जो लोग हैं वो मूवी ना देख लें, कुछ भी ऐसा जिस अपने हिसाब से जो है ना हम यहाँ पे नहीं कह सकते। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों का भी ज़हन में सवाल होगा जो इसका बैकलैश आया था उसको क्या? यार मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी तक पर्सनली चीज़ें देखी है ना, एक अलग ही ऑडियंस है जो कि चाहती है कि इस वाली मूवी ना बहुत बुरी तरह से पिटे, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो। एक अलग ही हमें बैकलैश देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने भी अपने जो है ना रिव्यू दिए थे, फीडबैक दिए थे कि कास्टिंग को लेके मुझे भी थोड़े से सवालात हैं, मगर लोग भी यही कह रहे हैं उनसे। मैं इंस्टाग्राम का देख रहा था, रिव्यूअर उसने ना Q&A डाला था कि मैंने यहाँ पे दी ऑडिसी देख रही है, मेरे से सवालत पूछो। तो उसमें से किसी ने पूछा था कि कास्टिंग को लेके जो इशू है, कहता है यार मूवी इतनी ज़्यादा कैप्चरिंग है, आप लोगों के जहन में नहीं बैठेगा ये वाला सवाल कि यार ये वाला एक्ट्रेस को मैच करना चाहिए था या नहीं। तो रुपिटा नेओन की मैं इधर बात कर रहा हूँ, ये जो है ना इधर सारी चीज़ें हैं। नाइस। इट्स गुड यार। मैंने तो अर्ली रिव्यूज वगैरह उस तरीके से नहीं देखे। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जो है ना डायरेक्टली जाके मूवी ही देखूं, और मैंने ज्यादा अर्ली बेहतर है। टिकट भी ले लिया इसका बट फॉर सैटरडे। और जब इधर, हाँ, सेम। जब मैं अभी मैं अभी अभी जो है ना बस इविल डेड बर्न देख के आ रहा हूँ,
और उनका सिनेपैक्स का जो है ना सर्वर डाउन था, तो मैंने उधर से जो है ना उसकी ओडिसी की टिकट भी बाय किया और घर आ गए। अभी अभी मैं हाँ मतलब लाइव इसमें हम बैठने से पहले ना मैं अभी अभी 15 मिनट पहले बस घर आया हूँ, सेटअप लगाया ना, आई वाज लाइक लेट्स गो। अच्छा। और पाकिस्तान में अगर उस पे भी आएंगे। पाकिस्तान में अगर किसी मूवी की आप अर्ली टिकट ले रहे हो ना, तो समझ जाओ कि वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा ही करेगी। ये यहाँ पे मुझे नहीं याद पड़ता हाँ कि हाँ। मैंने अर्ली और टिकट जो है ना इससे पहले, आई थिंक मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं, के मैं तो लिए थे अर्ली बस। लेता हूँ। अच्छा, आप उधर जाके लेते नहीं नहीं, हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब जो अर्ली टिकट्स लेते हैं ना, जो खुलती है, वो इससे पहले जो मैंने लिए थे ना, क्योंकि यहाँ पे हम्म। जरूरत नहीं पड़ती, लोग इतने आते नहीं है। फर्स्ट डे का फर्स्ट शो भी देखने जो एम्प्टी नहीं, होता है इधर। हो सकता है मैं इस्लामाबाद में मुझे डिफरेंट हो। हाँ हाँ, यहाँ पर असल में ये है कि ऑडियंस जो है ना वो मतलब मिडिल, पता नहीं वहां पे होते हैं नहीं, बट कुछ स्पेसिफिक सीट्स होती हैं सिनेमा के अंदर, वो जहाँ पे आपको पता है बेस्ट व्यू होता है। आपको गर्दन ना हाँ ज्यादा ऊंची करनी पड़ती है ना ज्यादा नीची। मैं इसीलिए पीछे सोफों पे नहीं बैठता कि भाई मुझे नीचे होके देखना पड़ता है, वो मेरी अपनी जो है ना इसमें नेक में पेन शुरू हो जाता है। वैसे तो वो रिलैक्सेशन होती है, लेकिन आपको नीचे देखना पड़ता है ऑल द टाइम, तो मैं मिडिल वाली सीट्स पकड़ता हूँ। तो यहाँ पे हर बंदे की कोशिश होती है मिडिल वाली सीट्स पकड़े। बहरहाल सिनेमा के ऊपर यार आज मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन वो फर्दर आगे चल के करते हैं कि प्रॉपर जो है ना सिनेमा में हॉरर मूवीज देखनी चाहिए नहीं, क्योंकि अभी अभी मैं इविल डेड बर्न देख के आ रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा फेड अप हूँ, ठीक है। आई होप ये वो लोग वीडियो देखे ये वाली जो मेरे साथ आज सिनेमा में थे, उनको पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हो गया, खैरियत तो है? अ, अभी अभी करें बात, मैं बहुत ज्यादा भरा हूँ असल ये में। श्योर, सिनेमा की बात कर दी है, दैट्स करेक्ट। यार मैं जो है ना देखने गया था इविल डेड सही बर्न, है। ठीक है। मुझे 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 इविल डेड सीरीज जो है ना वो बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आई एम अ ह्यूज हम्म। फैन। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जो है ना ट्राई करता हूँ सिनेमा में ही देखूं और बड़ी स्क्रीन पे, क्योंकि आपको पता है कि अच्छे स्पीकर्स के साथ वो प्रॉपर ऑडियंस के साथ एक अलग अपना मजा होता है। आज भी मैं उसी तरीके से गया हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा वाहियात और जाहिल किस्म की ऑडियंस थी आज मेरे आसपास, मैं आपको ओह बता नहीं अच्छा, आपके सकता। साथ भी हो गया एक्सपीरियंस ये ऑल दैट वाला। यार मतलब मैं मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, मुझे पता है, लेकिन एक 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 लेवल तक जाके ना जब मूवी आपको ग्रैब कर लेती है ना उसके बाद आप छोड़ देते हो। एक तो मैंने ली इंग्लिश में टिकट के, यार जो थोड़ी सी हमारी छपरी अवाम है वो ना ही है, ठीक है। क्योंकि मैं जब ले रहा था तब भी कुछ लोगों को मैंने जो है ना बोलते हुए सुना कि यार उर्दू में अगर लग सकती है, तो मैंने कहा भाई इनके साथ तो बिल्कुल मत बिठाना। शुक्र है मैंने इंग्लिश में ली। अब उनकी ड्रेसिंग से, उनकी जो है ना बात करने के तरीके से पता चल रहा है कि यार दे आर वेल एजुकेटेड, बट दे आर नॉट हैव दैट एथिक्स कि हम सिनेमा में आए हैं तो मूवी कैसे देखनी है। जो एग्जैक्ट मेरे पीछे ऑडियंस बैठी हुई है, लड़कियां बैठी हुई थी, हर सीन से पहले चुड़ैल आने वाली है, रू आने वाली है, वो माई सर अभी जो है ना छत पे होगी, वो वापस आ गया। मुझे पूरी की पूरी मूवी मूवी उन्होंने नरेट की है, पता है। मैं बता नहीं सकता, मैं इतना ज्यादा फेडअप हो गया था। मेरे राइट साइड पे कोई बंदा है, वो अपने फोन के ऊपर, उसकी रिंगटोन है, आपने चूजों की आवाज देखी होगी, वो छोटे छोटे जो चूजे, उसने रिंगटोन वो लगाई ओह हुई है, हर 10 मिनट बाद उसका मैसेज आ रहा है। अब राइट साइड पे 4-5 बंदे बैठे हैं, मैं इशारा कर दिया, एक दफा उनको बोल दिया आहिस्ता आवाज में, क्या ही बोले। और हॉरर मूवी में आपको पता है कि इवल दैट बर्न के अंदर ना स्टार्ट में थोड़ी सी मूवी डिप होती है, इसके बाद उस पे रिव्यू पे भी बात करेंगे। थोड़ी सी ना डिप होती है मूवी, सब टाइटल्स वगैरह नहीं है, मुझे मसला नहीं है, लेकिन पीछे वाली ऑडियंस बोर हो गई थी। वो भाई साहब जो आपस में बातें करना शुरू की हैं, हमें समझ नहीं आ रही मूवी, हमें पता नहीं चल रहा है ये किस बारे में है, ये ऐसे है ये वैसे है। वो पीछे कहीं बुक का उन्होंने रेफरेंस देख लिया, तो अब वो जो लड़का था जिसने पहली वाली मूवी देखी थी, वो पिछली पूरी मूवी की स्टोरी सुना रहा है। मूवी के यार दौरान? कम ऑन यार, मूवी के अच्छा, दौरान चल सिनेमा रही कौन है। सा है ये भी बताना सर। सिनेपैक्स। अच्छा, सिनेपैक्स है। मैं इसमें ना अब ये भी नहीं बोल बट सकते कि ऑडियंस जो है ना लाइक डिफरेंट सिनेमाज में आती है, सिनेपैक्स है ना टॉप का सिनेमा है। मैं अगर बात करूँ ना कराची की, स्टॉप का जो सिनेमा है। सबसे एलीट समझा जाता है हम्म। ना, जो न्यूप्लेक्स है, वो भी डीएचए फेज 8 में जो है, हम्म। वहां पे तो खैर आती ही इंग्लिश बोलने वाले हम्म। लोग हैं। उनमें भी ये वाला सीन ठीक देखा है। है। उनको बंदा क्या बोले? नहीं नहीं, मसला इंग्लिश
मसला इंग्लिश या उर्दू का नहीं नहीं मैं है, मतलब मैं बोल मसला रहा हूँ है जो एथिक्स एथिक्स का। के बारे से मैं बोल रहा हूँ। अब हम डिफरेंट ऑडियंस की बात करते हाँ हैं ना कि अच्छा यार मसला, चलो जो थोड़े लो लेवल सिनेमा से उनमें ऐसी जो है ना बिल्कुल। डिफरेंट टीयर के लोग आते हैं वो हाँ बोल उनमें सकते हैं। टीयर नहीं, उस उसमें भी ये होता है कि उनको इतना ज्यादा ना, आप कह लें कि अवेयरनेस नहीं होती उनके लिए। ये एक इवेंट होता है, अगर उन्होंने साल में एक दफा जो है ना मूवी देखने जाना है, तो वो एक दफा मूवी देखने जाएंगे, तो उनके पास इतना जो है ना, आप कह लें कि लेवरेज नहीं है कि वो याद कर सकें कि अच्छा यार हम लास्ट टाइम गए थे, वो लोग बंदे ने कहा था यार ऐसे अच्छा नहीं लगता। उनके पास इतना जो है ना, उनको पता ही नहीं है। वी कैन नॉट ब्लेम देम, उनकी गलती नहीं है। लेकिन जो लोग रेगुलरली, अब आज है, आप देख लें थर्सडे हो गया ना, वेंसडे, वेंसडे को रात के 10:30 बजे का अगर कोई बंदा शो देखने आ रहा है, तो भाई वो कोई लो लेवल का, लो टीयर का बंदा नहीं है। अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इंग्लिश में आप बात करें, यू शुड हैव दैट यू नो सिनेमा एथिक्स, कि आपने किस तरीके से मूवी देखनी है। बिल्कुल जीरो एथिक्स। और स्पेशली हॉरर मूवी, जहां पर डेड साइलेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि इवल डेड मूवीज में आपने देखा होगा कि जंप स्केयर्स के ऊपर मूवी जो है ना वो कैरी होती है। एकदम से कोई जंप स्केयर आ गया, अब जब तक आपके पास वो पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होगी, तो वो जंप स्केयर आपको फील ही नहीं होगा, आपको वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा जो डायरेक्टर आपको प्रॉपरली देना चाहता था। तो मेरा तो मूवी जो है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आपने 2013 की एक आई थी इवल डेड, अगर आपने वो देखी है, तो उससे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज थी इसके अंदर। शॉट्स को लेके, वन शॉट सीक्वेंसेस हो गए, बेसमेंट और उस चेन सॉ के बगैर तो इवल डेड की मूवी जो है ना वो पूरी होती नहीं है। तो वो सारी चीजें उसके वर्थ द अंदर थी। वॉच थी मूवी वैसे। काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ वर्थ इट थी। मैंने शायद इट्स वन ऑफ दोस फ्यू मूवीज जहां पर मैंने देखा है कि प्रॉपरली स्ट्रिक्टनेस थी कि 18+ अलाउड नहीं है। मेरा उन्होंने आईडी चेक किया है, मैंने आपको बताया कि वो मुझे जानते हैं, बट स्टिल उन्होंने मेरा आईडी चेक किया है, उन्होंने मेरे साथ वाले बंदे का आईडी चेक किया, उन्होंने फिर हमें अंदर जाने दिया है कि भाई 18 से नीचे आप अच्छा अलाउ ही वहां पे नहीं है। आईडी चेक और करते वो हैं मूवी देख के आपको या फर्स्ट टाइम हुआ है आपके साथ? हाँ जो 18+, नहीं नहीं, जो 18+, स्ट्रिक्टली 18+ होती हैं, उनमें तो जरूर आईडी चेक करते हैं। मतलब यहाँ प्रॉपर नहीं वो होता? आईडी देख के आपको जाने देते हैं, वरना नहीं। इवल डेड में, आपने नहीं इवल मैंने डेड नहीं देखी देखी, है, इवल मैंने ये डेड वाली 1? फ्रेंचाइज बिल्कुल भी नहीं, मगर जो आर रेटेड होती है लाइक हाँ हाँ। डेडपुल के साथ हुआ था। नहीं डेडपूल के साथ नहीं हुआ। वंस अपॉन अ टाइम इन कुछ कुछ मूवीज, हॉलीवुड। कुछ मूवीज के साथ ऐसे होता है जहां पर उसमें हुआ था, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड बॉन्ड थी मेरे ख्याल से, उसमें हुआ था। मतलब जहां पर उनको स्पेसिफिकली पता है कि यार ये बहुत ही ज्यादा गोरी मूवी है, वो टिकट वाली जहां पर आप टिकट लेते हैं, टिकट बूथ, वहां पर भी उन्होंने लगाया हुआ था। फिर जब आप एंटर करते हैं, चेकिंग वगैरह होती है, वहां पर भी वो प्रॉपर आईडी चेक करते हैं, फिर आपको अंदर जाने देते हैं। और जिन लोगों ने मूवी देखी है उनको ये चीज पता भी होगा कि क्यों उन्होंने ये काम किया, क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा गोरी है, बहुत ही ज्यादा गोरी है। मतलब आपको पता चलता है कि यार आप कुछ असली देखने आए हो। आपको एट द एंड ऑफ द डे पता है कि यार ओके इट्स ऑल सेंसर बोर्ड फेक, ने भी के कोई सारे सीन कट्स नहीं प्रोस्थेटिक्स किए, हैं। ये भी काफी आप किए हैं, किए हैं? किए हैं। नहीं नहीं, पेमरा यार ने ये सीन तो कट्स फिर किए हैं। अगेन है यार। पेमरा मेरा इसमें यही चीज है, जब पेमरा एक है आर रेटेड मूवी तो सीन कट करने का क्या तुक बनता है? पेमरा ने पता है क्या किया, मैं बताता हूँ। पेमरा ने, मैं अब खुल के उस तरीके से नहीं बोलूंगा, लेकिन जितने भी गोरी शॉट्स थे वो सारे रखे हैं, लेकिन अगर कोई किसिंग सीन था वो बीच में काट दिया। मतलब सर कट रहा है, इट्स ओके कोई मसला नहीं है, सर कट रहा है, हाथ कट रहा है, गाड़ी के दरवाजे के अंदर उंगलियां आ रही हैं, ब्लडी शॉट उंगलियां सारे कट हैं। रही हैं, खैर है कोई बात नहीं, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन किसिंग सीन नहीं है। तो पता नहीं क्या किया उन्होंने। बहरहाल एक एक या दो सीन काटे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेजर चीज नहीं काटी उन्होंने, बीच में 1 से 2 सीन उन्होंने जो है ना काटे हैं। बट उस सीन के बाद भी आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सीन खत्म होगा तो हाँ लाइक यू विल आइडिया बी हो लाइक जाता है कि काफी, अब तो बहुत एक्सपीरियंस ज्यादा, हो गया ना। यस यू गेट द आइडिया कि अच्छा ठीक है ये ऐसे हुआ होगा इस तरीके से। मतलब बहुत ज्यादा वो मूवी के अंदर से आपको जो है ना लेने वाली फीलिंग नहीं आती। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि मूवी कैसी लगी है, तो इसका भी थोड़ी देर बाद जो है ना मैं एक रिव्यू भी डालूंगा। अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो मूवी बहुत ज्यादा मजे की थी। जिस तरीके से इन्होंने वो वन शॉट सीक्वेंसेस बताए हैं, जिस तरीके से इन्होंने साउंड डिजाइन किया है, जिस तरीके से जंप स्केयर्स थे, जो स्टोरी टेलिंग का तरीका था, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी मूवीज से, बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है।
लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो देख लीजिएगा कि आपके आसपास की ऑडियंस कैसी है, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि ये सिनेमा के अंदर आपका ना एक शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है, आप अकेले मूवी नहीं देख रहे हो, आपके साथ और 50 लोग मूवी देख रहे हैं। तो अगर वो हल्ला गुल्ला करने आए हुए हैं, जैसे मैं स्पाइडरमैन नो वे होम देख रहा था, तो उसके अंदर आंट में की जब डेथ होने वाली होती है, अब वो काफी ज्यादा आप कह लें कि इमोशनल सीन है। मतलब आंट में जब आपने देखा होगा वो गॉब्लिन जो है वो बॉम्ब्स फेंक के जाता है, आर्ट में जो है ना वो खड़ी होती है और उसके बाद एकदम से हमें दिखाया जाता है क्योंकि शी इज ब्लीडिंग और उसकी डेथ हो रही है। अब वो खड़ी ही हुई है और किसी बंदे ने पहले से उसका शायद पायरेटेड वर्जन देखा हुआ था, या फिर उसने जो है ना मूवी देखी थी, उसने पहले से ही बोल दिया आर्ट में मरने वाली है, नीचे से ओह ब्लीडिंग हो रही है। मतलब इतना मजे का शॉट मेरे लिए उस बंदे ने उस टाइम पे स्पॉइल कर दिया। सेम गोज फॉर, मैंने जब डीमन स्लेयर की ट्रेन समथिंग थी, उसकी मूवी एक आई थी, वो पूरी ट्रेन के अंदर थी, म्यूगन ट्रेन, वो देखी थी। उसके अंदर जो है ना वो हर थोड़ी देर बाद वो बंदा ये होने वाला है वो होने वाला है, तो अब वहां पे बंदा लड़ भी नहीं सकता, क्या कहे बंदा उसको। तो सिनेमा में अगर होता है आप यार लोग ये। जाते हो तो देख अब लिया इसमें करो बंदा यार के क्या ही कर आपके सकता है ज्यादा से आसपास ज्यादा। you cannot do anything, you can just sit relax and ओके, laugh it सिनेमा की off. बात हो रही है, अब जो है ना मार्वल स्टूडियोज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर है, वो ये वाली रिपोर्ट आई है, Yep. सिनेमा कौन होने जा रहा है। ये वाली अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेट के बारे में बात करता हूँ ना, तो ये हमें 24 से देखने को मिलेगा और 31 तक जाएगा। तो हॉल है, आप लोगों को पता है मार्वल स्टूडियोज का जो कि होता है, उसमें ये वाली रिपोर्ट आई है। मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ था, अब मुझे इसकी रीज़न यहाँ पे सही तरह पता नहीं हम्म। है कि सिनेमा कौन में वो दिखाएंगे इसका जो हम्म। ट्रेलर है, उसके 1 घंटे बाद इसको ऑनलाइन रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा, मुझे हुआ था कि 1 घंटे बाद ही क्यों, लाइक तभी क्यों नहीं, क्योंकि जो सॉरी मैंने सिनेमा कौन बोल दिया, कॉमिक कॉन जो होने जा रहा है। क्योंकि अगर मैं सिनेमा कॉन की बात करता हूँ, ठीक है। उसमें तो जो कोई लीक आ ही नहीं सकती ना, वहाँ पे सारे जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स होते हैं, बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, वो ऐसा हम्म। काम करेंगे क्यों नहीं, उनको पता है उनको निकाल दिया जाएगा। उन्होंने हल्की सी भी कोई लीक है ना, वो यहाँ पे अगर लगा ली, तो कॉमिक कॉन में ये वाली चीज़ जो है ना, जो ही ट्रेलर खत्म होगा उसके 2 मिनट बाद ही आ जानी है इसका जो पूरा ट्रेलर का लीक है। तो मार्वल स्टूडियोज वाले 1 घंटे बाद ऑफिशियली कर रहे हैं। आई थिंक के साथ ही कर देनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, साथ भी अगर वो उस तरीके से कर देते हैं तो बहुत ज्यादा इनसे फर्क उस चीज का नहीं पड़ता। डूम्सडे का आपने वो पोस्टर देखा है जो उन्होंने ऑफिशियली कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज इसका किया है? रिलीज कर दिया है। वो ऑफिशियल पोस्टर है या फिर नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आर्ट है? आर्ट है, बिकॉज वो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं आर्ट है, लगा। ऐसे ही होते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट। वो उसमें करेक्ट, वो बहुत ज्यादा नहीं बुरा है आपको यार। करेक्टर से शिकायत है या ओवरऑल डिजाइनिंग से? नहीं, मुझे डिजाइनिंग से शिकायत है, नहीं मुझे नहीं अच्छा नहीं लगा वो, आई डोंट यार, वो नो। कॉन्सेप्ट आर्ट है, उसका लेना देना क्या। इससे अच्छा, पहले वो कभी ऑफिशियल नहीं नहीं, ऑफिशियल पोस्टर पोस्टर नहीं है थोड़ी ना है ये। वो? क्योंकि क्योंकि ये किसने, मतलब मेरे ख्याल से ये स्टेज पे हाँ, ये प्रेजेंट किया था आई थिंक उन्होंने ये ना, हुआ था किसी वहाँ पे, कहाँ गए थे, ब्राजील गए थे या कहीं पर गए थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। वहाँ पे हाँ हाँ हाँ। इवेंट था, तो वहाँ पे रिप्रेजेंट ओके किया। ये सो कॉन्सेप्ट आर्ट है कि करेक्टर्स के लुक इस तरह से ओके होंगे, ओके दिस, पोस्टर थोड़ी है ये। फिर ठीक है। आई वाज लाइक अगर तो ये पोस्टर है इट्स सो बैड मगर भाई, लोगों को चेंज इसके कर लो, करेक्टर्स से भी जिसने शिकायत भी थी। बनाया फायर कर लो। हाँ, करेक्टर्स से भी, जिस तरीके से उन्होंने जो है ना उसको आयरन मैन को दिखाया हुआ है, काफी ज्यादा चीजें हमें पता चल जाती हैं कि वे म्योनियर जो है वो टूटा हुआ वहां पर यूज कर रहा है। तो काफी ज्यादा चीजें उस तरीके से हमें जो है ना पता चल रही हैं उसके साथ। सॉरी। और इसमें जो लेकिन मैं ये स्टीव कहूंगा कि रोजर्स के बार है वो इट पता इट लग इट गया। वाज, हाँ बिल्कुल। लेट्स सी कि क्या होता है बट बाकी। लेट्स हाँ, सी जब ये क्योंकि ट्रेलर तो आ रहा है, प्रॉपर आता है तो। ट्रेलर तो आ रहा है इसका मंथ के एंड में। अच्छा, डूम्सडे की बात हो रही है, स्पाइडरमैन से भी जो है ना एक अपडेट निकल कर आई है, और वो ये कि स्पाइडरमैन नो वे होम में जो है ना हमें जो येलिना करैक्टर है फ्लोरेंस प्यो की, वो देखने को मिलने जा रही है। और उसका ये रूमर है, खैर इसको केविन फाइगे ने खुद ही कंफर्म कर दिया कि वो होंगी। वैसे नहीं बताया, मगर उन्होंने टीज किया है कि आप क्या येलिना को पहले देखना चाहते हो, तो खुद ही उन्होंने टीज कर दिया कि स्पाइडरमैन में होंगी। और ऐसा बताया जा रहा है वो कि हाँ, प्रोबेबली पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं नहीं, होगा, लाइक फिर ऐसा बताया जा रहा है पोस्ट पोस्ट क्रेडिट क्रेडिट सीन सीन होगा नहीं मेरे है ख्याल ये, से। जो है ना इन दोनों का कोई एक रोमांटिक टाइप सीन होगा, जहाँ पर जो है ना दोनों हमें एज अ नेकेड देखने को मिलेंगे। ये अभी तक जो है ना रूमर्स आए हैं। स्पाइडरमैन के साथ, स्पाइडरमैन के कोई साथ ऐसा होगा जो कि अनइंटेंशनली दोनों आ, कैरेक्टर्स आपस में मिल गए हैं। ओके ठीक है।
ओके। हाँ, क्योंकि डूम्सडे के अंदर तो केविन फाइगी हमें जो है ना बता चुके हैं कि इसका काफी बड़ा रोल होने वाला है। तो लेट्स सी। वैसे स्पाइडरमैन के साथ आई डोंट थिंक सो इसका कोई रोमांटिक एंगल बनता है, बट अगर बना देते हैं तो स्पाइडरमैन अपना लौंडा आपको हाँ पता ही है सिंगर कि है अभी भी वैसे ही खैर, कितनी और अभी भी कोई सिंगल वो वो बहुत लेके घूमता है भाई, उसके पास बहुत लड़कियां हैं। अनइंटेंशनली हमें चीज देखने को मिल रही है ना, जो कि मेन चीज है। ये यहाँ पे बताया, लेट्स सी के यप। लोग इसको खैर आएंगे ना जब, अब आई डोंट नो कि ये वाला सीन यहाँ पे लगेगा या नहीं, या सेंसर बोर्ड जो है ना अपना इसको इधर कट कर देगा। बाकी बट लेट्स हाँ, सी, मैं तो उसके लिए जो है ना काफी ज्यादा बाकी एक्साइटेड मैं ये हूँ। भी देख रहा हूँ कि और कब आ रहा है इसका ट्रेलर फाइनल? इसका आ रहा है ट्रेलर इसका कब आ कोमिक रहा है कॉन है फाइनल? हमारा 26 को से लेके 30 तक है, तो 30 को या 31 को आएगा। ओके। अच्छा, वैसे इसके साथ ही डूम्सडे के साथ एक जो बहुत बड़ी मूवी रिलीज हो रही है जिसके बारे में बात होना शुरू हुई थी लास्ट वीक जब इसका ट्रेलर आया था, वो है ड्यून 3। तो ड्यून 3 का ट्रेलर आपको कैसा यार लगा? ड्यून 3 का मैंने ट्रेलर देखा तो है, और अच्छा मैं ना, कुछ लोगों के वाली बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि ड्यून का मैं इतना कोई बड़ा यूनिवर्स का फैन नहीं हूँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ डेनिस विलेनियव ने जो ओके पूरा ओके। यूनिवर्स को क्रिएट किया है और जो इधर सारी चीज़ें हैं, मगर हाँ हाँ। इतना कोई ज़्यादा जो है ना जिसको इंटरेस्ट के साथ मैं नहीं देखता। मगर फिर भी मूवी में देखने चाहूँगा, और ट्रेलर इसका बहुत ही सिनेमैटिक मुझे लगा है। रॉबर्ट पैटिसन जो हमें विलन ऐसा देखने को मिलेंगे, तो सारी चीज़ें अमेजिंग है। यार आई लव्ड इट। मैं अगर प्रॉपर उस तरीके से बताऊँ ना तो डूम एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी, लेकिन मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा छोटा था, तो मुझे उस टाइम पे समझ ही नहीं आई कि मैं किस बारे में जो है ना पढ़ रहा हूँ। मतलब मैंने स्टार वार्स की तरह इसको लिया था, लेकिन स्टार वार्स जो है ना काफी ज्यादा लाइट वर्जन है। ये बहुत ही ज्यादा एकदम आपको ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्जन के ऊपर ले जाती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो आपको लाइक एज सच पता नहीं चलता कि अच्छा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा जिसका राइटर है और जिस तरीके से बुक्स वगैरह लिखी हैं। बाकी अगर मूवी के ट्रेलर के ऊपर मैं बात करूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा मजे का लगा जिस तरीके से ये अपने फाइटिंग सीक्वेंसेस वगैरह करते हैं, जिस तरीके से ये अपने एंगल्स वगैरह दिखाते हैं, जो इसमें प्रॉपरली जेंडाया का हमें रोल देखने को मिल रहा है। अब मतलब प्रॉपर हमें ना वो फिनिशिंग वाली साइड पे देखने को मिल रही है मूवी के। जो एक स्टोरी इन्होंने स्टार्ट की हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता फिनिशिंग वाली साइड पे जा रही है। जो एक मसाया का करेक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से वो जो है ना सैंडमैन्स को जिस तरीके से वो बचाने की यहाँ पर कोशिश करेगा, खुद उसकी आईज जो है वो सैंड की वजह से ब्लू हो चुकी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ड्यून के लिए। एक दिन में मुझे एक ही दिन में मेरे ख्याल से एक ही दिन रिलीज में हो रही है, सेम या डे। एक आध हफ्ते में, आज एक ही दिन में मजा आएगा। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ट्रीट होने और वाली अभी है ये दोनों दिन जरा उस एक ही दिन में। ओडिसी का पूरा खत्म हो जाए ना सिनेमा रन, तो इसी की यहाँ पे सब कुछ मार्केटिंग स्टार्ट होगी। अभी मे भी लोग क्या कि हम लोग फील नहीं हाँ, कर पा रहे जो हमें ड्यून्स डे देखने को मिल रहा है, मगर बहुत बड़ी मूवी है, बाद में बहुत जो है ना बड़ी इसको मूवी जरूर है। फील सब लोग कर पाएंगे। ये यहाँ पे चीज़ है। नहीं नहीं, ड्यून भी बहुत ज्यादा बड़ी मूवी है। अच्छा, एक और बड़ी मूवी आ रही है उसके बारे में मैं बात करूंगा। हीट मूवी आपने देखी है? हीट, सिर्फ हाँ, हीट? माइकल मैन की जो मूवी है, उसकी एल पेचिनो की, और नहीं वो नहीं देखी? अच्छा, नहीं 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 ट्रू नहीं नहीं, मास्टरपीस मैंने मूवी उसको देखी। कहा जाता है। उसका जो है ना एक सीक्वल यहाँ पे आ रहा है, माइकल मैन खुद ही इसको डायरेक्ट करेंगे, और इसमें हमें एल पेचिनो और ओके। रॉबर्ट डिनेरो तो नहीं देखने को मिलने जा रहे, मगर इसमें हमें लियोनार्डो डिकैप्रियो देखने को मिलेंगे और क्रिश्चियन बेल वो देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। स्टीफन ग्रैम भी होंगे, एडम ड्राइवर होंगे। ये समझ लो कि लाइक अगले साल की, आई थिंक इसकी रिलीज डेट मुझे कंफर्म नहीं है, शायद अगले साल या अगले से अगले साल आएगी। उसकी ये बिगेस्ट मूवी होगी, क्योंकि हाँ, काफी बड़ी हीट मूवी कास्ट को है। जितनी भी जो अभी क्राइम की मूवीज आती है ना ऐसी, तो इसको यहाँ पे हीट से कंपेयर किया जाता है कि ये वैसी मूवी है या नहीं है, उस जैसी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है मैं तो, लेट्स सी कि क्या होता है। हाँ, काफी ज्यादा बड़ी कास्ट है। मतलब भाई मैं जिधर क्रिश्चियन बेल का नाम सुन और लेता हूँ ना रियनार्डो मुझे वो बंदा रियनार्डो बहुत पसंद है। डिकैप्रियो के साथ वो भी। हाँ हाँ, वही ना। मतलब बहुत बड़ी कास्ट है उस तरीके से। तो मुझे क्रिश्चियन बेल पर्सनली जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, और उसके साथ अगर रोनाल्डो भाई आ रहे हैं तो डिकैप्रियो नाइस। अच्छा है, इसके बारे में फर्दर जैसे जो है ना बात आएगी तो और उसके बारे में हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें तो बहुत होगा। बाकी गेम्स की कुछ बात कर रहे थे। यप। एक बहुत ज्यादा मजे की गेम, मेरी चाइल्डहुड फेवरेट
मेरी फेवरेट असैसिन्स क्रीड का जो है ना, आप कह लें रीमेक यहाँ पर आया, असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग 4, जिसके अंदर हमें पायरेट्स जो है ना वो दिखाए जाते हैं। एडवर्ड कैनवे जिसकी स्टोरी को हम फॉलो करते हैं, उसका एक रीमेक यहाँ पर निकल के आया है। मैंने तकरीबन 25 घंटे की वो गेम खेल ली होगी, मैं हुक्ड हूँ भाई उसके साथ, बहुत मजा आ रहा है। और जब आई थी तो मेरी भी ये फेवरेट गेम थी, अभी भी मेरी वन ऑफ द टॉप फेवरेट में से ये वाली गेम है। और इसका जो हम्म। लाइक अगर मैं ये बोलूँगा कि आना ही था, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाकी आपने इसको हाँ बिल्कुल। चेंजेस हम इसकी मेनली देखने को क्या मिल रही हैं? मेनली इन्होंने जो चेंज किया ना, वो तो ग्राफिक्स तो ऑब्वियसली इन्होंने किए हैं। हमें कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आए हैं, हमें नेवल फाइट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आए हैं। उसके साथ एडिशनल जो पहले डीएलसी हमें एक्स्ट्रा बाय करनी पड़ती थी, वो अब इसके अंदर एम्बेड होके आ रही है। फिर इसके अलावा हमें ऑफिसर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है कि आपके पास 4 डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, उनको आप रिक्रूट करेंगे तो आपकी शिप्स के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो इस तरीके की सारी चीज़ें इन्होंने देखने को मिली हैं। जो टूल्स हमें मिशंस में काफ़ी आगे जाके मिलते थे, जैसे रोप डार्ट हो गया, और जो है ना डार्ट सिंपल हो गए पॉइजन वाले, और वो जो हेलुसिनेशन वाले होते हैं, वो स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा अर्ली देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़े किया, मतलब वो, मतलब बचपन का आपका एक वो होता है ना कि आप स्कूल से आते थे और आके जो है ना बस्ता रख के, बस मैं, ये वो गेम है भाई जिसमें मैं फास्ट ट्रेवल खुद जानबूझ के अवॉइड करता था कि भाई सही मुझे बात है, फास्ट ट्रेवल करके नहीं शायद जाना ही कोई किसी जगह फास्ट ट्रेवल पे, में जाता हो। मैं कश्ती में जाऊंगा, मैं कश्ती में जाऊंगा भाई। मैं मस्त जो है ना आराम स्कूल से कश्ती में जा रहा हूँ, क्रू हमारा गाने जो है ना गा रहा है। तो वो चीज अगर एक एडल्ट को आपने जो है ना उस तरीके से पकड़ा दिया, तो 25 घंटे तकरीबन मेरा इसके अंदर हो चुका है अभी तक, और बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फीलिंग वही है कि फर्स्ट टाइम बहुत खेल टाइम रहे हैं। बाद मुझे, सेम सेम सेम, बहुत टाइम बाद मैं किसी असैसिन्स क्रीड की गेम से जो है ना खुश हूँ। मतलब पता चल रहा है इसके अंदर भी उन्होंने मजे की बात आरपीजी वाले एलिमेंट्स डालने की कोशिश की है, लेकिन उनको आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब हंटिंग के टाइम पे ना आपके पास जो एनिमल्स हैं ना जिनको आप हंट कर रहे हैं, उसके ऊपर ना आपकी हेल्थ बार आ जाती है। अब पहले जो क्लासिक गेम्स थी उसके अंदर ऐसे नहीं था, तो हेल्थ बार आ जाती है तो आपको ना बड़ी गेम वाली फीलिंग आती है, इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो मैंने ये किया कि मैं वो सारी चीजें ऑफ कर देता हूँ। मतलब एचओडी जो होता है ना आपका, कि आपको पता चलेगा कि अच्छा चेस्ट वहां पे है, ये यहाँ पे, मैं वो सब चीजें ऑफ कर देता हूँ। मुझे चेस्ट की आवाज आ रही है लेफ्ट साइड से दूर से कहीं पे, मैं ढूंढता हुआ जाऊंगा उस चेस्ट को। मैं 30 सेकंड ज्यादा लगा दूंगा गेम में, लेकिन मुझे खुद ढूंढ के वो चेस्ट निकालने में मजा आता है। वरना गेम आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाती है, आपको कंपास में नजर आ जाता है, अच्छा 30 मीटर दूर आपके पास चेस्ट है, जाके खोल लो। तो वो वाला गेम मुझे पसंद नहीं आता। मैं कहता हूँ भाई इतना बच्चों वाला ना आप जो है ना हाथ पकड़ा के मुझे ना लेके जाओ, थोड़ा सा बीच में चैलेंज होना चाहिए। एक तो वैसे एडीएचडी है, तो बिल्कुल ही नॉर्मल चीजें अगर हो जाती हैं तो मजा नहीं आता मुझे। तो मजे की है काफी ज्यादा, आरपीजी एलिमेंट्स जो है आप ऑफ कर सकते हैं बीच में। और जो फाइटिंग है, जो कॉम्बैट सिस्टम है स्वॉर्ड फाइटिंग, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव की है। पैरी और डॉज वगैरह इन्होंने बीच में डाल दिया, तो बहुत मजा आ रहा है मुझे टू बी ऑनेस्ट खेलने में। ओके, लाइक नॉस्टैल्जिया गेमर्स के लिए तो बढ़िया है वाली चीज। नॉस्टैल्जिया हिट होता है, नॉस्टैल्जिया हिट होता है वो जैसे ही आप स्टार्ट ही करते हो ना, और वो आप थोड़ा सा आगे जाते हो, मतलब इंट्रो आपका खत्म होता है और ब्लैक फ्लैग का लोगो आता है, और वो जो आइकॉनिक उसकी ट्यून बजती है, जो थीम सॉन्ग है ब्लैक फ्लैग का, वो वहां पे ही आपको नॉस्टैल्जिया हिट होता है कि या मजा आ गया भाई। श्योर। एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा है, अच्छा लास्ट टॉपिक अगर हम देखें हमारा जो नेटफ्लिक्स वाला है, अच्छा इसके बारे में आपको पता है या मैं बताऊं आप आपको? बताएं। मैंने इसको थोड़ा सा बस मैंने सुना था किसी से, मैंने इतनी डिटेल इसके बारे में फिर आगे रिसर्च की नहीं। अच्छा, हमारे ना एक फेडरल मिनिस्टर हैं, सच अ ग्रेट पर्सन, उनका नाम है एहसन इकबाल। उन्होंने ना एक ट्वीट किया था कि हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं और जो हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मतलब किसी भी और इंडस्ट्री से जो है ना कम नहीं है। तो नाउ इज़ द टाइम कि हमें अपने पाकिस्तानी ड्रामाज और इंडस्ट्री और मूवी को ना इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए सर्व करना चाहिए। एक तो उससे रेवेन्यू भी आएगा हमारे पास, ऑब्वियसली डॉलर्स में आएंगे पैसे। दूसरा ये है कि हमारा एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ एहसन इकबाल के साथ। जो उन्होंने बात की है वो 100% ठीक उन्होंने किया कि भाई अगर आपके पास कंटेंट है,
अगर आपके पास अच्छी चीजें हैं, जैसे अभी ज़ॉम्बीड मूवी बनी है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे हम रिलीज कर सकते थे, जो कि हुई भी है इंटरनेशनली रिलीज। लेकिन जब अभी जो है ना इंटरनेशनली सिनेमा पे जाके कितने लोगों ने देखी होगी, बहुत ज्यादा कम लोगों ने देखी होगी। जो इजाज वारिस एक है, काफी ज्यादा जो है ना वो वीडियोस वगैरह डालते हैं इसके ऊपर, उन्होंने भी जो बात की कि जब वो सिनेमा में देखने के लिए गए थे तो लोग वहां पर कम थे। बहरहाल वो पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि हमारा जो अभी कंटेंट है वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो उन्होंने ये बात की अपनी। देन फिर हमारे पास सलमान इकबाल साहब आते हैं, जो कि ARY के CEO हैं। ARY आपको पता है काफी ज्यादा बड़ा प्रोडक्शन है पाकिस्तान का, वन ऑफ द बिगेस्ट है उसके अंदर। उन्होंने ये कहा कि हम आपका जो है ना ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें हमारा कंटेंट पाकिस्तानियों तक ही रखने दें। इवन के उन्होंने ये कहा कि हमारे पास नेटफ्लिक्स की तरफ से ऑफर आई थी कि आप हमें जो है ना कंटेंट दें और हम अपने चैनल के ऊपर, हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट करेंगे उसको, लेकिन हमने मना कर दिया। अब ये चीज जो है ना लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद इस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूं कि भाई क्या कर दिया आपने। नेटफ्लिक्स जैसा जायंट आपके पास आ रहा है और वो आके आपको ये कह रहा है कि आप हमें कंटेंट दें अपना, हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डालते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन हमारे जो आप कह लें कि थोड़ी सी ओल्ड मेंटेलिटी है, वो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने जो है ना ये डिसीजन लिया। आई एम वेरी श्योर उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। ही इज मे बी ट्राइंग टू बिल्ड सम लोकल ऐप, या फिर जिस तरीके से समोसा ऐप है हमारा, या फिर टैप मैट है, ये सारे ऐप्स हैं, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये नेटफ्लिक्स के लेवल के नहीं है। मतलब हमारा जो कंटेंट है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए तो अवेलेबल ही है यूट्यूब के ऊपर, या फिर आप कह लें सिनेमास के ऊपर। हमें इंटरनेशनल ऑडियंस को कैटर करना है। उस चीज के लिए हमें नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, HBO मैक्स, हुलू ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके पास आते हैं तो आप मना कर देते हैं। मेरा भी इसमें सेम है, और मैंने भी जब चीज़ सुनी थी ना तो हैरान हुआ था कि लाइक व्हाट्स द रीज़न। ज़्यादा से ज़्यादा यही हाँ, चाहेंगे ना कि हम अपना कंटेंट सेल करें, और क्यों नहीं चाहेगा कि यहाँ पे पाकिस्तान का भी नाम आए। एग्जैक्टली। और या तो हो ना कि बहुत और बढ़िया बना और रहे हैं हम अपने ही अंदर, तो चीज़ समझ भी आती है फिल्म में। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, नेटफ्लिक्स का तरीका ही ये है। जब वो इंडिया में भी आया था ना, इंडिया में आने के बाद उन्होंने इन सारी कंपनीज का जो कंटेंट है उसको एक्वायर किया था, ठीक है। अब ऑब्वियसली उसके अंदर आपको एक्सक्लूसिव राइट्स देने पड़ते हैं। जो चीज नेटफ्लिक्स हम्म। के ऊपर चल रही है वो एट द सेम टाइम यूट्यूब पे आपके चैनल के ऊपर नहीं चल सकती। हर कोई समय रहना नहीं होता जो कि इस चीज को जो है ना पुल आउट कर ले। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये मैं कहूंगा काफी ज्यादा बेवकूफी वाली काम किया है। इंडिया के अंदर भी सेम इसी तरीके से किया था नेटफ्लिक्स ने। जब इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स आया था तो इंडिया के अंदर आने के बाद उसने पहले काफी ज्यादा कंटेंट जो है उसको एक्वायर किया था। उसके बाद उसने उस कंट्री के अंदर इतना ज्यादा पैसा लगाया है, क्योंकि फिर वो अपना कंटेंट खुद बनाता है। वो डायरेक्टर्स को हायर करता है, प्रोड्यूसर्स को हायर करता है, प्रॉपर टीम्स को हायर करता है ताकि ओरिजिनल कंटेंट बना सके। इसके अंदर आपने रिसेंटली अगर देखा हो, इंडियंस में रेलवे मैन आया था, बहुत ज्यादा अच्छा शो था। फिर मंडाला मर्डर्स आया था, बहुत ज्यादा अच्छा शोज। ये सारे नेटफ्लिक्स में इंडिया के अंदर शो बने हैं, तो वो भी आपके पास एक तरीके से पैसा आ रहा है। और आपके पास जो ऑडियंस का लेवल है वो और भी ज्यादा बड़ा है। और मैं ये कहूंगा कि हमारी जो एक तरीके से सॉफ्ट इमेज है वो कंटेंट से अच्छे तरीके से और कोई भी नहीं कर सकता। इसकी बहुत ज्यादा अच्छी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोरियन आप अगर देखें, इस टाइम पे के ड्रामा जो है वो पाकिस्तान पे छाया हुआ है। हर लड़की जो है, हर जो थोड़ा सा जेंजी है, मैं खुद के ड्रामा बहुत ज्यादा देखता हूँ। पिछले दिनों मैंने ब्लड हाउंड्स जो है वो खत्म किया है। तो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस है वो इतना ज्यादा बीच में कर दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान में कोरियन कुजीन बहुत ज्यादा जो है ना चलना शुरू हो गई है। कोरियन कुजीन्स के हमारे पास इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा ऐसे कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पे आप जाओ, जाके आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना कोरियन नूडल्स उठाओ, अपने सॉसेज उठाओ, खुद बनाओ, खुद बैठ के खाओ। ये कोरिया का कल्चर है, पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन वो वहाँ पर लोग कर रहे हैं। देन रिसेंटली कोरियन एम्बेसी ने जो है ना सरीना, आपने सुना होगा, सरीना एक होटल है इस्लामाबाद में काफ़ी बड़ा। वहाँ पे उन्होंने अपना जो है ना एक फेस्टिवल रखा। वो फ्री फेस्टिवल था। उन्होंने कहा कि हमारे जो है ना मेकअप आर्टिस्ट आएंगे। अब कोरिया का जो मेकअप है, ग्लास स्किन, वो भी एक काफी ज्यादा बड़ी चीज है। उन्होंने कहा हमारे जो है ना वो आएंगे लोग और वो आके आपको सिखाएंगे। जो ऑडियंस थी जिसके लिए उन्होंने ये रखा था वो 1500 थी। कैन यू गेस हाउ मेनी पीपल केम? 30,000 पीपल।
1500 लोगों की उनकी कैपेसिटी थी और 30,000 लोग वहां पर मौजूद थे। क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट इतना ज्यादा आम है, लोग देखना चाहते हैं उन लोगों को, उन स्टार्स को देखना चाहते हैं। अब वहां पर ब्लैक पिंक या फिर के पॉप टाइप के लोग नहीं आए थे, नॉर्मल लोग आए थे, लेकिन भाई हमारी आवाम इतना ज्यादा फैसिनेटेड है उन लोगों को भी देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे सीखने के लिए, कि लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। ये चीज तभी हो सकती है जब आप अपना कंटेंट जाने देंगे आगे। समोसा, हुलू, समोसा और टैप मैट, ऐसे ऐप्स तो लाइक दे आर पाकिस्तान में ही लिमिटेड। रहेंगे। ये तो वो पाकिस्तान में भी सही तरीके हाँ लिमिटेड, ये तो पाकिस्तान में ही रहेंगे। इनकी आदत है, सॉरी अगर मैं हार्श साउंड कर रहा हूँ, बट इनकी आदत है कि ये ना आपस में खेलना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि हमारी जो ऑडियंस का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़े, जबकि ऑडियंस का लेवल बहुत बढ़ चुका है। जो स्पेशली हमारी जो जेंजी ऑडियंस है, जैसे कि मैं, हम भाई इंटरनेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हैं। आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है कि पिछले 5 से 7 सालों में मैंने लास्ट टाइम टीवी कब देखा था। कभी मतलब फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो तो डिनर टेबल पे टीवी लगा हो तो देख लिया होगा, बस। आई डोंट नो मुझे मैंने स्पेसिफिकली बैठ के कब टीवी देखा था। और ये लोग कहते भी हैं कि हम कंटेंट जेंजी के लिए बना रहे हैं, तो आपको उस जगह पर प्रेजेंट होना पड़ेगा जहां पर जेंजी है, वरना वो सास बहू वाले ड्रामों में आप बस जो है ना खेलते रहेंगे एक दूसरे के साथ, और उसका कोई फायदा नहीं होगा। सेम। एंड आई थिंक मुझे इसमें मैं ये कहूँगा कि एक हद होती है जहाँ तक जो है ना आप जा सकते हो कि सही है, आपको लगे कि हम अपने जो कंटेंट है वो ऐसा बना रहे हैं, मगर आपको जो है ना बाउंड्रीज पुश करनी पड़ती हैं। अगर मैं बोलूँ तो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर जाना एग्जैक्टली, पड़ता है इस लिहाज से। बिल्कुल, दे आर जस्ट प्लेइंग सेफ। उनको पता नहीं क्या फील हो रहा है कि नेटफ्लिक्स आएगा तो वो हमारी जो है ना कल्चरल वैल्यूज को शायद चैलेंज करेगा, वो अच्छा, हमें सिर्फ ये डाइवर्सिटी रीज़न लाने उसका का दिया है कहेगा। कि वो हमने हमें नेटफ्लिक्स में इसलिए नहीं गए कि नहीं, उसने कोई उसने कोई रीजन नहीं दिया। उसने सिर्फ ये बताया कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो है ना, लेट मी रीड इट हाउ। इसने कहा है कि जी, रिस्पेक्टफुली सर, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर्स वी नीड आवर होम ग्रोन ओटीटी प्लेटफॉर्म, वी हैव टेक एंड क्रिएटिव स्किल्स टू बिल्ड इट, पाकिस्तानी कंटेंट ऑलरेडी रूल्स। मतलब उसने ये बताया कि हमें हमारा कंटेंट हमें तक ही रखने दें, बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं है, विच इज बुलशिट। सही बात है। आपको बाहर लेके जाने की जरूरत है। मतलब लोग इस टाइम पे चाहते हैं कि हमारा कंटेंट पूरी दुनिया देखे। मैं जो है ना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई शॉर्ट फिल्म बनाऊं जिसका मैं आगे चल के जो है ना प्रॉपर बात भी करूंगा, मेरी कोशिश होगी भाई बांग्लादेश में बैठा बंदा मेरी शॉर्ट फिल्म देखे, क्यों ना देखे। मैं बना इसलिए रहा हूँ ताकि सब देखें। बट आप ये कह रहे हैं कि हमारा कंटेंट सिर्फ हम ही देखें। मुझे जो लगता है ये लोग ना डरते हैं, नेटफ्लिक्स आएगा तो वो चेंजेस करवाएगा, उनके अपनी कैमरास की क्वालिटी होगी, उनकी अपनी जो है ना बीच में चीजें होंगी, वो ये पता नहीं डरते हैं कि शायद वो डाइवर्सिटी ऐड करने का बोलेगा, वो एलजीबीटीक्यू वाला एंगल बीच में ले आएगा, वो डिफरेंट रेस के लोगों को बीच में कास्ट करने का बोलेगा। ये सिर्फ चिट्टे चिट्टे वाइट वाइट लोगों को जो है ना कास्ट कर लेते हैं और दे जस्ट कॉल इट अ डे। आई थिंक इट्स नेटफ्लिक्स आएगा तो वो कहेगा नहीं जी, हमेशा यहाँ पे कोई एशियन लोग भी बीच में वाइट आए, स्पेस, वाइट पेज होता कश्मीरी नहीं लोग। है। ये चीज़ें तो साथ जो है ना आने की है। हाँ, बट मुझे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस चीज से डर रहे हैं और किस चीज से डर के इन्होंने उनको ना बोला है। बट कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जिससे ये घबरा रहे हैं और घबरा के इन्होंने ना सही बोला बात है, है यार। विच इज इंडिया आई में डोंट वो नो क्या नाम है बुलशिट। उसका जो स्टूडेंट्स के ऊपर है, मुझे उसका ज़हन से निकल गया, जो चीटिंग होती थी उस पे एग्जाम पे। कॉकरोच, नहीं नहीं, एग्जाम पे जो उन्होंने बनाया था। उन्होंने बनाया था हाँ कोटा तो यार फैक्ट्री, वो ग्रेट अगर शो, ये बोले कि यार ग्रेट। ये इंडिया से बाहर नहीं जानी हाँ, चाहिए, ये जो हम बना रहे हैं, कोई सेंस लगेगा इस बात का? खुद सोचो यार। टू गुड भाई, इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज। और वो नेटफ्लिक्स ने खुद बनाया है। नेटफ्लिक्स ने इंडिया के अंदर, अब आप खुद देखें कि नेटफ्लिक्स ने इंडिया के अंदर उन डायरेक्टर्स को भी पैसा दिया है, उन एक्टर्स को भी पैसा दिया, काम आया है ना। हमारे पास तो काम ही नहीं है। पिछली बड़ी ईद पे जो है ना मूवी रिलीज हुई थी हमारे पास ज़ॉम्बी। उससे पिछली ईद पे हमारे पास मूवी रिलीज हुई थी आग लगे बस्ती में और दो चार और, लव दिस सॉन्ग और साइको। कहाँ है मूवीज? मेरा और आपका जो करियर हम अगर बनाना चाहते हैं इसके ऊपर, कैसे बना सकते हैं? हम तो नहीं बना सकते। हमारे पास अगर सिर्फ हम ये कहें कि पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर हमने अगर बात करनी है, नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? हमारे पास कंटेंट ही नहीं है। कितनी बड़ी ईद, आप खुद छोटी ईद और देखिए, बड़ी ईद में बस। बड़ी ईद की मूवी आई। हाँ, बड़ी ईद की मूवी आई भी है, एक बड़ी मूवी। लाइक छोटी छोटी बीच में रिलीज होती है, लेकिन मैं और आप, हम जैसे लोगों को उनके बारे में पता नहीं चलता, तो नॉर्मल ऑडियंस का किस कैसे पता चलेगा? सेम। और अच्छा, ये भी नहीं बोला कि कौन सी और मूवी का कहा था, कोई भी आगे मैक्सिमम रीजन नहीं दी।
नो नो, ही जस्ट सेड कि उन्होंने हमसे जो है ना बात की थी एंड वी डिनाइड, जैसे बहुत अच्छी काम किया उन्होंने, वी डिनाइड, हमने कहा घर जाओ। अच्छा इसमें एक हमें नहीं, हालांकि भाई वी आर फ्रैक्शन ऑफ अ, यू कैन से ऑडियंस टू देम, बहुत छोटी ऑडियंस है हमारी, इसीलिए तो हमारे पास यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी का ऑफिस नहीं है, एप्पल तक हमारे पास ऑफिशियली नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटी हैं। हमारे पास ना तो उतनी परचेजिंग पावर है कि हम, मतलब हम नंबर वाइज दुनिया में 5वें नंबर पे हैं, लेकिन परचेजिंग पावर में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो वो हमें किसी खाते में नहीं लेके आते, और अगर वो कहीं ना कहीं लेके आते भी हैं तो हम खुद मना कर देते हैं, भाई नहीं आना। मैं भी देख रहा था विच काफी इज आई बहुत डोंट इस नो पे जो है भाई। ना फीडबैक लोगों ने आई थिंक मेरे हाथ से सही दिया है, जो कि इसके अगेंस्ट बोला है कि सेंस नहीं बनता हाँ, यार इसका। इस, बिल्कुल बिल्कुल, वो इस चीज का बिल्कुल सेंस नहीं बनता। ओके सो दैट वाज फॉर द शो।